नमस्कार, मेरा नाम सुधनबा है। आज आपको कुछ फ़िलिस्तीन की कविताएं, फ़िलिस्तीन पे कविताएं सुनाने का इरादा है। क्या है कि मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो 1970-80 के दशक में हम बड़े हुए लोग, और 1980 के दशक में जब हम बड़े हो रहे थे, 70 के दशक में भी, लेकिन 80 में ख़ास तौर पे जब स्कूल वूल छोड़ करके कॉलेज की तरफ बढ़ने की वो वाली जो दशा होती है उसमें थे। उस समय पर बहुत से लड़के लड़कियों की तरह हमारे भी कुछ शौक़ थे, और ज़्यादा क्रिएटिव ना होने की वजह से मेरे बहुत सिंपल दो शौक़ थे। एक तो शौक़ था हिंदी पिक्चरों का, और दूसरा शौक़ था क्रिकेट का। अब हिंदी पिक्चरों की क्या बात करें, उस ज़माने में 1980 के दशक में आपको याद होगा अमिताभ बच्चन छाए हुए थे, और ये वही दौर था जब अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे घटिया थर्ड रेट फिल्में की, नास्तिक, कूली और शराबी, मर्द, इस तरह की फिल्म। तो बहुत जल्द हमारे समझ में आ गया कि भाई ये यहाँ कुछ बात नहीं करना है। दूसरा शौक़ था क्रिकेट का। अब क्रिकेट में ऐसा था कि ये बात सही है कि भारत के पास उस ज़माने में सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे दो एक बेजोड़ खिलाड़ी थे, फिर भी, और इसके बावजूद कि 1983 में 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बावजूद मेरे जैसे छोटे मोटे क्रिकेट फैंस की झोली में जीत से ज़्यादा हार ही आती थी। और इसलिए बहुत जल्दी ये भी समझ में आ गया कि भैया अगर हीरो ढूंढने हैं तो यहाँ नहीं मिलने वाले। फिर हमने अखबार पढ़ने शुरू किया, दुनिया के ऊपर अपनी नज़र घुमाई, और दो एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने हमारी नज़र को कैद कर दिया। एक तो थे नेल्सन मंडेला, उस ज़माने में जेल में थे, और इसमें कोई शक नहीं कि 20वीं सदी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इसमें जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव रेजिम्स रहे हैं उनमें से एक थी दक्षिण अफ्रीका की एपार्थाइड सरकार, और उस सरकार ने लगभग 3 दशक तक जिस आदमी को जेल में रखा और जिस आदमी ने झुकने से इनकार किया, हमें लगा कि यार इस आदमी में कुछ बात है, तो वो बने हमारे एक हीरो। दूसरे हीरो हमारे बने उस ज़माने में, आपको याद होगा नैन वगैरह नॉन अलाइन मूवमेंट की यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जो तस्वीरें छपती थी अखबार में, हमने देखा बाकी सारे नेतागण आते थे सूट बूट पहनकर या अपने देश की वर्दियाँ पहनकर। एक नेता ऐसे आए जो बाकायदा मतलब सैनिक बनकर आए, बंदूक यहाँ टांगी, यासिर अरफात। हमने कहा भैया इनमें भी कुछ बात होगी, और जिस गर्मजोशी से वो हिंदुस्तान में उनको वेलकम किया गया, हमारे समझ में आया कि ये भी कोई महान शख्स है, तो वो बने हमारे दूसरे हीरो। और फिर जब थोड़ा और हमने टटोलना शुरू किया तो हमारे समझ में आया कि चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे इजराइल हो, इन दोनों सरकारों को मदद देने वाली, उनकी पीठ थपथपाने वाली, पुचकारने वाली, इनके हर पाप के ऊपर गंगा जल धोने वाली एक और ताकत है, और वो है अमेरिका। और फिर हमारे तीसरे हीरो बने फिडेल कैस्ट्रो, जो अमेरिका से लगभग 90 मील दूर एक छोटे से टापू पर अपनी जनता के साथ इस बहुत बड़े दादा को ठेंगा दिखा रहे थे, आज भी दिखा रहे हैं। फिर जब हमने थोड़ा और पढ़ना शुरू किया तो हमारे समझ में आया कि भाई फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के ऊपर दुनिया भर के शायरों ने शायरी की। अगर कोई ऐसा एक कॉज हो जिसको कि सब लोग उस ज़माने में मानते थे कि ये एक जस्ट कॉज है, तो एक तरफ तो दक्षिण अफ्रीका में एपार्थाइड के खिलाफ का संघर्ष था, और दूसरी तरफ
इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच का संघर्ष, जहाँ पर यह स्पष्ट था कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर, जिसे और कुछ नहीं कहा जा सकता, कॉलोनियल रूल अपना जमाया है। तो हमने ये देखा कि दुनिया भर के शायरों ने फ़िलिस्तीन के ऊपर कविताएं लिखी थी, और उन्हीं दुनिया भर के शायरों में एक शायर थे हमारे अपने फैज़ अहमद फैज़। और फैज़ साहब ने बहुत कुछ लिखा और फ़िलिस्तीन के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा। आपको याद होगा, फ़िलिस्तीन के बच्चे के लिए एक लोरी लिखी, बड़ी खूबसूरत लोरी, दिल को दहला देने वाली लोरी। लेकिन आज हम आपको वो लोरी नहीं सुनाएंगे, हम आपको सुनाएंगे फैज़ साहब की एक और बड़ी खूबसूरत नज़्म जो फ़िलिस्तीन पर लिखी उन्होंने, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। Nash